हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन को अध्ययन करेंगे, जो कि हर प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए लाभदायक होने जाने वाला है। बाई सुचित कुमार, स्पीडी पब्लिकेशन, स्पीडी बुक। इसका कई वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है उस पर। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक को अध्ययन करेंगे, पेज नंबर 33 टू 200। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन बैंक। हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुरता होती है, यानी मछलियों के तेल में यकृत लीवर, उसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन एंजाइम। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता था। पटाका कहा जाता है मकाओ की मुद्रा को। आइए हमारा अगला प्रश्न है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। देखिए, RRB कोलकाता 1992 पूछा गया प्रश्न। आइए देखते हैं। हर्ष का राज्य कवि वानभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या मनाया जाता, हाल ही में मनाया गया 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। बहुत बड़ा घास का मैदान है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। हमारा अगला प्रश्न है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है।
राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। शुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले सर्वप्रथम चाणक्य थे, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब राजस्थान के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान राजस्थान गठन कब हुआ था राजस्थान का? 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में पहला स्थान पर राजस्थान का नाम आता है। जनसंख्या 6.85 करोड़ यानी 6,85,00,000 जनसंख्या में 7वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं। 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 928। साक्षरता कितना है? 66.1%। आइए, राजस्थान का सीमा किस किस से लगता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर में पंजाब, उत्तर प्रदेश से तो लगता ही है, लेकिन उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात। अगर हम मैप को देखते हैं तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व यानी उत्तर और पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लगता है। हम लोग मैप को अगर देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय फूल रोहिरा, राजकीय वृक्ष खेजरी। ये सब नाम प्रैक्टिस से आपको बोलने आ जाएगा। ठीक है, शुरू बार में ये नाम आपको थोड़ा हार्ड टाइप का लगेगा, लेकिन आप बोलते रहिएगा तो ये प्रैक्टिस बन जाएगा। राजस्थान में कितने जिले हैं? 41। विधानसभा में राज्यों की संख्या, राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं राजस्थान में? गंगौर, पुष्कर, मरु, फुलडोर चांग, तेराताली, डांडिया, पानिहारी। इतने सारे लोक नृत्य बनाए जाते हैं। प्रमुख लोक नृत्य है वहाँ का। त्योहार तो 4 ही मनता है, लेकिन लोक नृत्य 7 है। और भी कई सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। त्योहार कौन कौन से हैं?
गंगौर, पुष्कर, मरु, फुलडोर। ठीक है। अब प्रमुख लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, भोपा, चांग, तेरा ताली, डांडिया, पानीहारी। चलिए प्रमुख जनजातियों के नाम जान लेते हैं। भील, भील एक जनजाति है। गारासिया, साहरिया, मीना। चलिए पर्वत चोटियों के नाम जानते हैं। आरावली, गुरु शिखर। नदियां जान लेते हैं कुछ प्रमुख। माही, लूनी, अनास, जाखम। झील, झीलें वहाँ उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। आइए जानते हैं। सांबर झील जयपुर में है। जयसमंद उदयपुर में है। राजसमंद राजसमंद में है। पिछोला उदयपुर में है। पचपदरा अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में है। जलप्रपात यानी झरना जिसे कह सकते हैं, चुलिया चंबल नदी पर है। भीमताल मंगाली नदी पर है। मेनाल मेनाल नदी पर है। ठीक है। पर्यटक स्थल यानी घूमने वाली जगह कौन कौन से है राजस्थान में जहाँ हम लोग जाकर घूम सकते हैं। दिलवारा जैन मंदिर, सास बहू मंदिर, एकलिंग मंदिर, आमेर का किला जयपुर में है। नागरगढ़ का किला बीकानेर में। भटनेर का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा खोवाजा। मुइनुद्दीन दरगाह अजमेर। हवा महल, जल महल जयपुर में। ब्रह्मा नदी पुष्कर अजमेर में है। थार मरुस्थल, विजय कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। उद्यान जान लेते हैं यानी अभ्यारण्य। केवलादेव भरतपुर, सारिस्का अलवर, सीता माता चित्तौड़गढ़, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, मुकुंदरा हिल्स बूंदी कोटा, रामगढ़ विषधारी बूंदी जिला। गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। झीलों का शहर उदयपुर। ठीक है। ब्लू सिटी यानी ब्लू शहर जोधपुर को कहते हैं और श्वेत शहर यानी व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान का हृदय अजमेर। थार मरुस्थल राजस्थान में है। माउंट आबू हिल्स स्टेशन राजस्थान में है। हिल्स स्टेशन यानी पहाड़ वाला स्टेशन। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। समवर्ती सूची यानी संघ सूची और राज्य सूची शिक्षा पर नियंत्रित कर सकता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका रासायनिक सूत्र है N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। ठीक है। मुद्रा राक्षक के लेखक विशाख दत्त, मुद्रा राक्षक के लेखक विशाख दत्त। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोप्पा जोग प्रताप शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अंबाला में स्थित है। कहाँ? अंबाला। यानी फार्मिंग पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फसल उत्पादक में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ पदेन सभापति राज्यसभा का। और कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब, चाप या दाब एक ही है, धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526। इसी के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है। अकबर के दादा बाबर और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तिब्बत कहाँ है? चीन में। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का उद्गम होता है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की ये नदी है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते को काटने से। हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसे रेबीज हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए, ठीक है। कुषाण वंश से ही कनिष्क था जिन्होंने शक संबद्ध कैलेंडर का प्रारंभ किया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी है। रोम इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर। चोल ये वंश था, जैसे मौर्य वंश हो गया,
आर्यक वंश हो गया। वैसे चोल एक वंश था जिसकी राजधानी तंजौर थी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।